हाँ देखिए बेटा, इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन अभी हम जैसे रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, और कैसे फिजिकल सिचुएशन में अप्लाई करना है वो बात की बात है अभी। ठीक है, अभी हम जस्ट फार्मूले अप्लाई करने सीखेंगे। जिस तरह डिफरेंशिएशन का कोई फंक्शन दे रखा हो, आप उसका डेरिवेटिव निकाल देते हैं, इसी तरह अगर कोई फंक्शन गिवन है तो आपको फार्मूला लगा के उसका इंटीग्रेशन निकालना आना चाहिए। तो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? अगर किसी फंक्शन एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करने पर कैपिटल एफ एक्स आ जाता है, तो आपको बहुत क्लियरली पता है कि कैपिटल एफ एक्स इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एंड तो आपने इसका डिफरेंशिएशन स्मॉल एफ एक्स का किया, कैपिटल एफ एक्स आ जाएगा। तो अगर आप कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो बेटा स्मॉल एफ एक्स निकल के आ जाता है। अभी आप इसको इस तरह की प्रोसेस समझेंगे कि अगर एफ एक्स के डिफरेंशिएशन से कैपिटल एफ एक्स आ जाता है, तो कैपिटल एफ एक्स के इंटीग्रेशन से स्मॉल एफ एक्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो एन स्मॉल एफ एक्स इज कॉल्ड इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स is called integral of fx with respect to x। तो जिस तरह आपका कैपिटल एफ एक्स क्या कहलाएगा, स्मॉल एफ एक्स का डेरिवेटिव कहलाएगा, तो स्मॉल एफ एक्स इज कॉल्ड इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो अब मैं इसको एक तरीके से और लिख सकता हूँ। आपकी जो इक्वेशन है डी एफ एक्स, ये जो है, अगर मैं इसमें एफ एक्स के साथ कुछ कांस्टेंट लिख देता तब भी इसका आंसर तो चेंज नहीं होता। जिसको आप बोलिए इक्वेशन वन, तो मैं इक्वेशन वन को एक तरीके से और लिख सकता हूँ। इक्वेशन वन कैन बी री रिटन एज, इक्वेशन वन कैन ऑल्सो बी रिटन एज, मैं इसको अगर ऐसे लिख देता, डी वाई डी एक्स ऑफ स्मॉल एफ एक्स प्लस कुछ कांस्टेंट। सी क्या है? कोई कांस्टेंट है, तो कोई भी कांस्टेंट हो आपको, अगर ये ट्रू है तो फिर ये भी पक्का ट्रू होगा, क्योंकि आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सी तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अब बोलूंगा कि इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसके बराबर हो जाएगा? केवल एफ एक्स नहीं बेटा, एफ एक्स प्लस सी के बराबर होगा। तो इसलिए हम ये कांस्टेंट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये आ रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन करने पर क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए वापस। तो इसलिए आप क्या बोलेंगे? हैंस इंटीग्रल ऑफ कैपिटल एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू, हैंस इंटीग्रल ऑफ कैपिटल एफ एक्स, ये जो वेरिएबल नीचे रहेगा इसी का, विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स या विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी गिवन बाय, विल बी रिप्रेजेंटेड बाय, क्या तो विल बी रिप्रेजेंटेड बाय, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ गया? एफ एक्स प्लस सी आ गया। तो उसको लिखने का तरीका क्या है? जैसे आप लिखते हैं डेरिवेटिव, तो डी वाई डी एक्स लगा देते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स। आपको लिखना है कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रेशन, तो उसके लिए क्या सिंबल है? इस तरह का सिंबल है बेटा, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है इस तरह का। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स प्लस सी। तो इस तरह का एक कांस्टेंट जरूर आएगा बेटा इंटीग्रेशन में, जब भी आप इंटीग्रेशन किसी भी फंक्शन का करेंगे। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ रही? जब भी किसी फंक्शन का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो जो ये निकल के आने वाला है, इसका वापस अगर डिफरेंशिएशन कर देंगे तो यही फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में अभी आप जस्ट एज ए रिवर्स प्रोसेस करेंगे इसको, कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पर कैपिटल एफ एक्स आ गया, तो कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रेशन करने पर वापस वही फंक्शन निकल के आ जाएगा। तो आप इसका पहला फार्मूला देखिए, जिससे आपको ये बात क्लियरली समझ में आ सके कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब बातें नहीं है। अभी जस्ट ये है कि उल्टा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जैसा मैं कह रहा हूँ कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो फंक्शन आएगा आप उसका इंटीग्रेशन कर दो, वापस वही फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो इंटीग्रेशन का फार्मूला है, क्या उसमें ये निकल के आ रहा है? तो आप देख लीजिए एक बार। तो फार्मूले फॉर इंटीग्रेशन, क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन तो करना आता है ना, फार्मूले रटे हुए हैं सबको, तो वैसे इंटीग्रेशन का सबसे पहला फार्मूला आता है
इंटीग्रेशन एक्स एंड डी एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। यहाँ पर n कोई रियल नंबर है, n कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस वन। माइनस वन में नहीं लगेगा बेटा, माइनस वन में इन्फिनिटी आ रहा है। ठीक है ना, तो इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है। तो आपका इंटीग्रेशन एक्स एंड डी एक्स का आपके पास क्या आएगा, एक्स से रेज टू पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी आएगा, सबसे पहला फार्मूला आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह के तीन फार्मूले जैसे वहां याद किए थे यहाँ भी याद करेंगे, बट पहले चेक करिए, आपको ये पहला फार्मूला कह रहा है कि एक्स रेज टू पावर एन का इंटीग्रेशन ही आ जाता है, सी तो हमेशा आएगा। तो क्या इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन वापस यही एक्स रेज टू पावर एन बन रहा है क्या? अभी हमको इतना ही पता है। क्या कह रहे हो बेटा? हाँ, चेक करके देखो, नहीं तो मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ कर लो। ये आपका डी वाई डी एक्स ऑफ, ये करना है आपको, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो आप क्या करेंगे, वन अपॉन एन प्लस वन को बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बन गया, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन बन गया। ऐसे ही करेंगे, डिफरेंशिएशन आता है कि नहीं? जो कांस्टेंट होता है बाहर आ जाता है बेटा, इतनी प्रैक्टिस हो गई सबको, जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है। ये तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन। तो आप इसका एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए। हाँ, तो ये आ जाएगा वन अपॉन एन प्लस वन एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन माइनस वन। तो ये सारे फार्मूले ऐसे ही बने बेटा कि इनका वापस अगर डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो वापस वही फंक्शन निकल के आ जाएगा। तो अभी हम इंटीग्रेशन को ऐसे ही ट्रीट कर रहे हैं, एज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो पहला फार्मूला तो ये है, दो चार फार्मूले लिख रहा हूँ अभी, कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल तुरंत करने हैं इनके, जिससे कि इन फार्मूलों की भी प्रैक्टिस हो जाए। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स कितना आएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी आ जाएगा। थर्ड मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स क्या आएगा, साइन एक्स प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर एक्स डी एक्स क्या आएगा। ये ध्यान रखें बेटा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आता था, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स है। दोबारा बोलना बेटा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स कितना आएगा, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स, ये ध्यान रखिए मॉड आता है, क्योंकि आप जब लॉग पढ़ेंगे तब देख लीजिएगा, मैथ में डोमेन जो होता है इसका नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता लॉग। तो एल रेस टू पावर एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, और सिक्स्थ है आपके इंटीग्रेशन ए रेस टू पावर एक्स इंटू डी एक्स, तो ये आएगा ए रेस टू पावर एक्स एल एन ए प्लस सी आ जाएगा। और सेवेंथ है आपका इंटीग्रेशन वन डी एक्स। क्या बेटा? आप बताओ क्या होगा ये, और क्या, इंटीग्रेशन वन डी एक्स किसके बराबर आएगा, एक्स प्लस सी, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, वन होता है ना बेटा, तो इसलिए वन का इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, एक्स प्लस सी निकल के आ रहा है। तो इन फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी आपको। हाँ बोलिए बेटा। हाँ, फिफ्थ में वन अपॉन एक्स को कर रहे हैं, क्योंकि आपको एल एन एक्स का फार्मूला मैंने लिखाया था ना, वन बाई एक्स आ जाता है। तो इंटीग्रेशन ए एक्स डी एक्स किसके बराबर आएगा, ए एक्स अपॉन एल एन एक्स के बराबर आएगा। फिर अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो दो प्रॉपर्टीज ध्यान रखिए आप। ठीक है ना, अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं, दो क्या तीन प्रॉपर्टीज आप ध्यान रखिए बस, देखिए एक बार, वही जैसे वहां पर मैंने बाद में आपको बताई थी कि डिफरेंशिएशन एडिशन पे ट्रांसफर हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह से इंटीग्रेशन भी हो जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ
इंटीग्रेशन। कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी इंटीग्रेशन की? पहली प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स। ठीक है। सेकंड है फॉर एनी रियल नंबर के, फॉर एनी रियल नंबर के कोई भी कांस्टेंट के एफ एक्स डी एक्स, के की वैल्यू क्या आएगी, बाहर आ जाएगी, इंटीग्रेशन एफ एक्स, जैसे उसमें बाहर आ जाता था बिल्कुल कांस्टेंट इसमें भी बाहर आ जाएगा। ठीक है। इसमें u और v का कोई फार्मूला नहीं है, ऐसे बहुत सारे मेथड आप उसमें सीखेंगे बेटा, अपने मैथ्स में बहुत सारा इंटीग्रेशन सीखेंगे। यहाँ तो मैं बहुत बेसिक मेथड आपको एक सब्स्टिट्यूशन वाला बता दूंगा बस। ठीक है ना। बाकी इंटीग्रेशन बहुत आप मैथ में ही सीखेंगे, हमारा उससे ही काम चल जाता है, इतने बड़े बनते हैं फिजिक्स में। और इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश डी एक्स कभी आ जाए तो क्या लिखेंगे आप, डेरिवेटिव का वापस इंटीग्रेशन कर दिया तो वापस वही फंक्शन आ जाता है। हाँ, तो ये जनरल आपका क्या आ जाएगा, वापस एफ एक्स आ जाएगा। तो यहाँ तक कोई तकलीफ बेटा किसी को भी तो बताए, वो सारी प्रॉपर्टीज में फार्मूलों में आप प्रैक्टिस करते हैं, हम दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं।